आपकी सेल्स रेट परफेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप मेंटली रेडी नहीं तो कॉल्स फिर भी फेल हो सकती हैं। स्लीपी वॉइस, लो एनर्जी, नर्वस टोन या फिर पहले से ही रिजेक्शन का डर, प्रोस्पेक्ट ये सब फील कर लेता है। इसलिए सेल्स प्रोफेशनल डायल करने से पहले वार्म अप करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी वॉइस को और अपने माइंडसेट को। आज मैं आपको 5 स्टेप प्री कॉल रिचुअल बताऊंगा। ये शॉर्ट, सिंपल और हर कॉलिंग ब्लॉक से पहले यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि डायलिंग करने से पहले आपको सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, खुद को भी प्रिपेयर करना है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं प्री कॉल प्रिपरेशन को। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट को कंप्लीटली रिसर्च करना होगा। जो अच्छा सेल्स पर्सन होता है उसे पता होता है कि वो किसको डायल करने जा रहा है, उसकी कंप्लीट डिटेल उसके पास ऑलरेडी होती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी अपने प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से। आपको अपने प्रोस्पेक्ट का फुल नेम पता होना चाहिए। अगर ट्रक डिस्पैचिंग के हवाले से कर रहे हैं तो आपको उसके नंबर ऑफ ट्रक्स पता होने चाहिए, ट्रक टाइप पता होना चाहिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कर रहे हैं तो रेवेन्यू साइज पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके पास करंट सोल्यूशन इस टाइम क्या मौजूद है और उसे कितना टाइम हो गया बिजनेस में आए हुए। ट्रक डिस्पैचिंग के वाले से तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, एमसी नंबर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी पुरानी एमसी है, कितना टाइम हो गया। वहाँ पे बेसिकली एक्टिवेशन डेट भी आपको सेफर से नजर आ जाएगी। उसके अलावा आपके प्रोस्पेक्ट के हवाले से आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन जितनी मिलती है वो सारी आपको अपने पास कहीं ना कहीं नोट डाउन करनी होगी। एंड देन आपको ये पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकर कौन कौन है इस बिजनेस के अंदर। देखिए, आपके पास जो भी लीड्स का फनल है, आपने उसके अंदर से ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वन टाइम स्टोर करनी होगी, ताकि जब आप डायलिंग करने जा रहे हो तो आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही मौजूद हो। अगर आपने एक्सेल शीट बनाई है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही एक्सेल शीट के अंदर एक ही रो में मिल जानी चाहिए। तो आपके जो लीड्स फनल है, आपने यही कोशिश करनी है कि आपका लीड फनल सबसे पहले पूरा प्रिपेयर हो। आपने जितनी आज डायलिंग करनी है, कंप्लीट डायलिंग का फनल आपके पास ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपने ये देखना कि आपका जो लीड फनल है वो है कौन सा, आप कहाँ से अपने लीड्स निकाल रहे हैं। आप गूगल से निकाल रहे हैं, आप लिंक्डइन से निकाल रहे हैं, गूगल मैप से निकाल रहे हैं, आप उनके डायरेक्ट वेबसाइट से निकाल रहे हैं, FMCSA पोर्टल, अगर ट्रक डिस्पैचिंग के हवाले से तो आप पोर्टल से निकाल रहे हैं, या फेसबुक बिजनेस पेजेस, या इसके अलावा आप येल्प यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐसा टूल यूज कर रहे हैं जहां से आपको लीड्स आ रही हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपके पास जितनी भी लीड्स आ रही हैं उनकी ये सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो एक ही रो में आपके पास आ जाए। तो थर्ड पॉइंट एग्जैक्टली यही है जो मैं आपको ऑलरेडी कह रहा हूँ कि आपके पास उनका नेम, डायरेक्ट लाइन, कंपनी साइज, नंबर या जितनी भी आप कह लें कि इन्फॉर्मेशन आपके रेलेवेंट होगी वो सारी आपको एक ही जगह नजर आ जानी चाहिए, ताकि जब आप डायलिंग करने बैठे तो आपके सामने पूरी की पूरी लीड लिस्ट मौजूद हो। जितनों को आपने डायल करना है एटलीस्ट उस दिन की तो आपके सामने मौजूद होनी चाहिए। ये प्रोसेस बिल्कुल गलत होता है कि आप पहले लीड को साथ साथ निकाल भी रहे हैं और उसके साथ साथ उसको डायल कर रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि जब आप डायलिंग के लिए बैठे तो आपके सामने सारी लीड्स एक ही लिस्ट में मौजूद हो और आप उन सबको वन बाय वन डायल कर रहे हो। देखिए, रिसर्च वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने ये रिसर्च वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया, देन आप डायलिंग के लिए बैठे हुए हैं। अब आपने क्या क्या स्टेप करने हैं, दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब बैठेंगे डायलिंग करने में और एकदम से रैंडम डायलिंग शुरू कर देंगे बिल्कुल विदाउट एनी प्रिपरेशन, आपके सामने लीड लिस्ट आई और आप वन बाय वन सबको डायल करना शुरू हो जाएंगे, वो सारी लीड्स आप वेस्ट कर देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको अपने फिजिकल और वॉइस को रीसेट करना होगा। 2 मिनट आप अपने आप को देने होंगे। देखिए, स्टार्ट में आपने अपने जो ओपनिंग लाइन है उसको प्रैक्टिस करेंगे। आप 2-3 दफा, 3-4 दफा कोशिश करेंगे आपके जो ओपनर्स हैं, आपने जहां से स्टार्ट करना है उनको रिपीट करें, ताकि ये रोबोटिक ना साउंड हो रहा हो, बड़ा नेचुरल साउंड होना चाहिए। क्योंकि इनिशियली जब आपकी कॉल पिक होगी, सबसे पहला वर्ड जो आपका सुनने जा रहे होंगे आपके क्लाइंट्स, वो रोबोटिक साउंड नहीं करने चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप इज स्माइल बिफोर डायल। देखें, ये फेक एक्साइटमेंट क्रिएट करने की बात नहीं, ये सिर्फ आपके फेस और टोन को रिलैक्स रखेगा। देन थर्ड स्टेप इज ग्राउंड योर माइंडसेट। देखिए, आपने अपने आप को खुद रिपीट करके बोलना होगा कि आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम आई सॉल्व। और बहुत इंपॉर्टेंट, नो इज इन्फॉर्मेशन नॉट पर्सनल रिजेक्शन। देखिए, सेल्स के अंदर मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको नो ही सुनने को मिल रहा होगा, तो आपका काम ये होगा कि हर कॉल के बाद आपने उसकी जो इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट डाउन रखनी होगी और हर नो को भी आपने एज अ इन्फॉर्मेशन ट्रीट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप है, आपने विजुअलाइजेशन करनी है अपनी सक्सेसफुल कॉल की। देखिए, ये ऐसे होता है कि आपने 60 सेकंड के अंदर सिर्फ ये इमेजिन करना है कि आपका बेस्ट ओपनर क्या होगा, आपने अगले की बात कैसे सुननी है, राइट क्वेश्चंस कैसे करने हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपने अपने आप को कैसे काम रखना है और इन दी एंड कॉल को क्लोजर की तरफ कैसे लेके जाना है। एंड लास्ट स्टेप हमारा होगा इंटेंशंस को सेट करना। देखिए, इसके अंदर ऐसे होगा कि आपने अगर अपना टारगेट रखा हुआ कि आपने 300 कॉल्स को डायल करना है, तो आप कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे 300 डायल्स नहीं करेंगे, आप उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में बना लेंगे। जैसे आपने 30 डायल्स का ब्लॉक बना दिया, देन आपका फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन के ऊपर होना चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आपका ये ब्लॉक कंप्लीट होगा, उसके बाद आपने ये देखना है कि इस ब्लॉक के अंदर जब मैंने डायलिंग की थी तो इसका क्या रिजल्ट आया है। अगेन, जब आपका ब्लॉक कंप्लीट होगा तो आप थोड़ा लो मोरल फील कर रहे होंगे, तो आपको ये
ये सारा कुछ दोबारा करना होगा, स्टेप रिपीट करने होंगे। तो चले क्विकली रिपीट कर लेते हैं हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने अपने आप को फिजिकल और वॉइस रीसेट करना होगा। आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। आपने अपना माइंडसेट ग्राउंड करना है। आपने अपने आप को रिपीट करना है। अगर नो आ रहा है तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये पर्सनल रिजेक्शन नहीं है। आपने एक सक्सेसफुल कॉल को विजुअलाइज करना है। आपने ये देखना है कि आपकी ओपनिंग कैसे कॉन्फिडेंटली होगी, आप अगले की बात कैसे सुनेंगे, आपने राइट क्वेश्चंस कौन कौन से पूछने होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है जिसको आप नहीं भी समझ पा रहे तो आपने उसे कैसे कामली हैंडल करना होगा और इन द एंड क्लोजर की तरफ आप कैसे लेके जा रहे होंगे। देन आपने अपना इंटेंशन सेट करनी होगी। अगेन आपने दोबारा देखना होगा कि इस ब्लॉक के अंदर मैंने कितनी डायलिंग करनी है और आपका फोकस जो है सिर्फ एग्जीक्यूशन के ऊपर होगा। अगेन रिजल्ट्स के ऊपर नहीं होगा। आपने प्रॉपरली सारी एग्जीक्यूशन करनी और हर चीज नोट करते रहना है। जैसे ही आपका ब्लॉक कंप्लीट होगा उसके बाद आपने ये देखना है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या किया। देन आप अपना रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आपने इस ब्लॉक के अंदर क्या परफॉर्म किया है। एंड अगेन आपने यही सारे स्टेप्स रिपीट करते जाना है थ्रू आउट द डे। देखें यही फर्क होता है कॉमनर के अंदर और सेल्स प्रोफेशनल के अंदर। जो सेल्स प्रोफेशनल है वो अपने आप को बार बार प्रिपेयर रखता है, उसकी भी कॉल्स में उसको नो बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल है वो अपने आप को मोटिवेटेड रखता है, वो बार बार ट्राई कर रहा होता है और उसको पता है कि वो आज इतनी डायलिंग करेगा और उसके अंदर उसके पास इतने फॉलोअप्स बन सकते हैं। प्रोफेशनल्स अपने डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो हर कॉल के अंदर रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो हर कॉल के अंदर इंफॉर्मेशन जरूर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपने डायलिंग से पहले अपना माइंडसेट प्रिपेयर रखा तो आपका एटलीस्ट 30% गेम सेट हो चुकी है। एंड नेक्स्ट 30% जो है वो आपके ओपनर्स के ऊपर होती है। तो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर पूरी कोल्ड कॉलिंग के हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और ओपनर्स के ऊपर स्टडी करेंगे। अगेन माइंडसेट के साथ साथ आपके ओपनर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपने अच्छे तरीके से अपनी कॉल ओपन कर ली, दैट मींस आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद अब आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो चले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।